एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्ध्य दिवाकर। हे सूर्यदेव, पृथ्वी पर वासियों के लिए आप एकमात्र देवता हो जो हर दिन सुबह दर्शन देते हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज हम राधा जी की बात करेंगे। राधा नाम कृष्ण से पावन, राधा नाम कृष्ण से पावन, राधा बन सकी न पटरानी। राधा नाम कृष्ण से पावन, राधा बन सकी न पटरानी। 16,108 ब्याही, पर पत्नी की बान राधा नहीं जानी। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं बनी, जबकि उन्होंने 16,108 शादियां की। तो उद्धव जी ने अपने विवेक से कृष्ण भगवान से पूछा, हे कृष्ण भगवान, आपने राधा से शादी क्यों नहीं की? तो कृष्ण ने उत्तर दिया, शादी तो किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है। राधा और हम तो एक हैं, मैं स्वयं से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं स्वयं से शादी कैसे कर सकता हूँ? ये जो उत्तर है अपने आप में बोल देता है। और इसी के कारण एक और उक्ति है, राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। मतलब श्री कृष्ण भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो कृष्ण भगवान राधा के अधीन कैसे हुए? राधा ने कौन सी तपस्या की थी? ये सब भागवत में वर्णित है कि राधा उन 5 कन्याओं में से थी जिन्हें पृथ्वी पर जाने का श्राप मिला था। और वो श्राप पृथ्वी पर आने के लिए जो मिला, उसका कारण या उसका उद्देश्य था कि पृथ्वी के लोगों का उद्धार करना। तो राधा जी हमारे पृथ्वी पर हमारा उद्धार करने आए हैं। इसलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जैसे ही हम वृंदावन में, मथुरा में और बरसाने में प्रवेश करते हैं, तो हमें एक सवाल क्या, एक उक्ति सामने आती है, राधे राधे। सारा ब्रज राधे राधे मय है। राधे जी द्वारिका नहीं गई, राधे जी का मंदिर भी द्वारिका में नहीं है, जबकि कृष्ण तीनों लोकों के राजा हैं और द्वारकापुरी उनकी राजधानी है। लेकिन विश्व भान की तलली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। तो राधा जी जो हैं मथुरा में, ब्रज में हैं, तो ब्रज जो है वो राधे की राजधानी है। राधे जी द्वारका में रुक्मिणी जी हैं, लेकिन राधा जी का प्रभाव
ब्रज में पूरी तरह है प्रभाव, मतलब गुजरात में भी है। जब गुजरात में कोई किसी को नमस्ते करता है तो या तो कहता है जय श्री कृष्णा या कहता है राधे राधे। तो मतलब वहाँ गुजरात में भी नमस्ते करते हैं तो राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे बोलो ना। तो राधे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और बहुत आवश्यक है ये जानना कि राधे जो राधा जी हैं वो निश्चय ही हम तीनों का, हम लोगों को इस लोक में, परलोक में हमको आई हैं उद्धार करने। इसलिए हमको राधा जी का नाम नित्य जपना चाहिए क्योंकि राधा रानी ना जयोरी जमुना के तीर, राधा रानी ना जयोरी जमुना के तीर, राधा रानी ना जयोरी जमुना के तीर। जब भी आप राधा जी का नाम लेंगे तो कृष्ण का नाम साथ में ही है। राधे श्याम, हाथ ऊपर उंगली उठाते हुए, मैं आपको ऊपर उंगली उठाऊंगा, राधे बोलूँगा, जैसे हाथ नीचे किया तो राधे श्याम। अब आप देखिए कैसे करना है। राधे श्याम। तो राधा 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 नाम आपको इस पवित्र लोक से सीधे गोलोक चला ले जाता है। और राधा जी आपको कृष्णमय बना देती हैं और राधा का नाम की कितनी महिमा की जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि राधा 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 कृष्ण राधा राधा कहते हुए जब रासलीला हुई तो राधा राधा कह के घूमने लगे तो सारी गोपियाँ बोली हम भी राधा बनेंगे और सब राधे बन गई। जब रासलीला हुई वृंदावन में तो उसका रासलीला का आनंद लेने के लिए सारी गोपियाँ राधा बन गई। जितने गोपी उतने श्याम, जितने गोपी इतने श्याम और जितने राधा उतने श्याम। चारों ओर राधा और श्याम, राधा और श्याम के अलावा कुछ नहीं देख रहा था। तो जब सारा विश्व राधामय हो गया तो अब फिर क्या समझना, क्योंकि राधा जी तो कृष्ण के हृदय में बसती हैं और क्योंकि कृष्ण के हृदय में बसती हैं तो राधा रानी हम सबके दिल में भी बसती हैं। और राधा का जो नाम है वो राधा नाम से ही हम सबको, राधा नाम से ही हम सबको, राधा नाम हम से सफल, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे। माने कारो कारो ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भर्यो रे, मीठे रस से भर्यो रे, ब्रजधानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
माने कारो कारो जमुना जी पानी लागे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे। राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई, बंसुरी चुराई क्या तेरे मन भाई। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में कभी कान्हा किसी गोपी से मिले, मधुबन में कभी कान्हा किसी गोपी से मिले। राधा कैसे न जले, वो राधा कैसे न चले। मन में तो प्रीत के हैं राधा के ही, और मन में प्रीत से ही राधा के ही गीत पले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। मधुबन में कभी कान्हा किसी गोपी से मिले, भले मुस्काए करे बात कही बात कहे। राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। राधा के राधा किस लिए जलती हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। मतलब ये मुरली जो कृष्ण भगवान के होंठों से लगी है वो मेरी सौतन है, जो उन्होंने अपने अधर पर रख ली है, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगी। तो राधा जी ने मुरली बजाई नहीं है, बजवाई है। राधा ने कृष्ण से मुरली बजवाई है, लेकिन राधा ने मुरली नहीं बजाई, क्योंकि मुरली बजाना, और जब से ब्रज को छोड़ा कृष्ण भगवान ने मुरली छोड़ दी। जैसे उन्होंने ब्रज छोड़ा उसके बाद उन्होंने मुरली नहीं बजाई और राधे से दोबारा मिलने भी नहीं आए। लेकिन जब राधा को नारद जी ने पूछा कृष्ण भगवान से कि तुम्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कौन प्रेम करता है, तो उन्होंने वो राधा। तो बोले रुक्मिणी जी सुन रही हैं, आपकी अर्धांगिनी सुन रही हैं, और फिर भी आप बोल रहे हैं। कहले सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये कैसे। उन्होंने कहा ठीक है, परीक्षा लेनी है। परीक्षा ली गई। जब परीक्षा ली तो कृष्ण भगवान को कुष्ठ रोग हो गया, और उन्होंने बताया नारद जी ने, इस कुष्ठ रोग को वो ठीक कर सकता है जो अपनी सती साबित होनी चाहिए, वो स्त्री सती होनी चाहिए और अपने चरण को धोवन आपको पिला दे। तो नारद जी ने रुक्मिणी जी से पूछा कि आप कृष्ण को ठीक करने के लिए अपना चरण अमृत देंगी। नारद जी राधा जी रुक्मिणी जी बोले नहीं, मेरे पति हैं, उनको मैं अगर चरण धोवन पिलाऊंगी मेरे तीनों लोग बर्बाद हो जाएंगे। सत्यभामा जी जिनको कृष्ण भगवान बहुत प्रेम करते थे, उनके कहने से स्वर्गलोक में जाके पारिजात लेके आए थे, उनकी वजह से लोग उनको जोरू और गुलाम बोलने लगे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आठों पटरानियों ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा अब कौन बचा, कहना अब तो सिर्फ राधा जी बची हैं। राधा जी के पास गए कि राधे तुम सती हो और तुम अपने चरण की धोवन
कृष्ण को दे दोगी? दीजिए। तो राधे जी क्या बोलती हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा। राधे जी ने बोला, इस कन्हैया के लिए, एक कन्हैया के प्रेम में मैं एक लोग क्या तीनों लोग कुर्बान कर देती हूँ। मैं अपने चरण की धौल दे के कृष्ण को अपने तीनों लोग बर्बाद कर सकती हूँ। ऐसी है राधे की भक्ति। आपको अगर ये प्रसंग समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपका दिल राधामय हो गया हो, तो कृपया मैं दीपक सक्सेना आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने व्यूज़ प्रकट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम और भी इससे अच्छे अच्छे प्रसंग लाने वाले हैं। और अगला प्रसंग मैं बोलता हूँ कृष्ण भगवान पर होगा, और कृष्ण से बड़ा आपको कोई प्रिय नहीं होगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, अगर मेरे को कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर है 8128693378। एक बार फिर से बोलूँगा, 8128693378। ठीक है। राधे राधे, राधे राधे।